हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रश्न बता दिए थे, तो आज की इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको 1.1 एंड 1.2 के उदाहरण और इसके एनसीईआरटी के सभी प्रश्न जो मैंने बता दिए थे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आते हैं वही वाले आज मैं प्रश्न को बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और जो मैंने वीडियोस बना चुके हैं उसको आप पिछले वीडियो को अब ज़रूर देख लेना प्लीज़ भाई, क्योंकि उनके अलावा इस मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा नंबर ले आ पाओगे, क्योंकि और बहुत सारे लोग वन शॉट के पीछे पड़े होते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वन शॉट भाई, अगर भाई ज़िंदगी में वन शॉट चुनोगे ना तो भाई ज़िंदगी भी वन शॉट ही रह जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको पहला प्रश्न दिया है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये खास करके 2 या 4 नंबर में आते हैं, खास करके 2 नंबर में आएगा ये। मैं भाई अफवाह नहीं फैलाऊंगा कि ये 5 नंबर में आएगा, लेकिन भाई हाँ आएगा ज़रूर, मुझे इतना पक्का वादा है कि ज़रूर आएगा। तो देखो इतने में ही 1 मिनट चला गया हमारा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x बराबर, मैं यहाँ पर x बराबर cos थीटा मान लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर मैंने x बराबर cos थीटा माना है और बाहर है साइन इनवर्स और अंदर x की जगह मैंने क्या माना है, cos थीटा। और जब आप cos थीटा मान लिए हो तो थीटा बराबर cos इनवर्स x भी मान लो। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिखा cos थीटा और अंदर क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स अंदर क्या है 2 cos थीटा। अभी देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं साइन थीटा लिख दूँगा, साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो हमारा क्या बचेगा, साइन इनवर्स 2 cos थीटा, 2 cos थीटा और ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो आप लोग बोलेंगे वो तो सर ये तो इसके फॉर्म में नहीं है, तो इसके फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो आप बोलोगे तो कि साइन सर पीछे है, तो मल्टीप्लाई में सब माफ़ हो जाता है भाई। ठीक, सब का सब माफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख दो, साइन को पहले लिख दो, आप इसको साइन थीटा कर दो, इधर कॉस थीटा कर दो। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन 2 थीटा। ठीक, अब यहाँ से मैं साइन इनवर्स से साइन को काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा और थीटा के जब मैं कुछ रख दूंगा एक्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लेना 2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, यही हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो हमारा दूसरा प्रश्न है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर -1 अब अपॉन में क्या है x। अब देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जान लो कि भाई यहाँ पे जो भी ये बस x दिख रहा है तो उसको मानना ही मानना है भाई, उसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर है जो x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का जो मान आएगा वो 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका संकेत है ये। ठीक,
इसका संकेत भाई यही है कि भाई जो x है वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न पर। तो यहाँ हम क्या करते हैं x बराबर tan थीटा रख देते हैं। ठीक, x बराबर tan थीटा मैंने रखा और थीटा बराबर tan इनवर्स मैंने x कर दिया, क्योंकि जब tan इधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, थीटा इधर बचेगा। तो वही चीज़ मैंने नीचे लिखा है, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि x के लिए हमें क्या रखना है tan थीटा, तो मैंने रख दिया tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 और इधर क्या हो जाएगा tan थीटा नीचे भी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट भी लगा सकते हो, लेकिन कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, पर लगा दोगे तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ tan इनवर्स। अब अंडर रूट देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो पहले यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जब आप एक को इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि -1 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा और ये तो प्लस में है ही है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे रख दूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा नीचे इधर लिख दूंगा बगल में -1 और नीचे क्या रखूँगा क्या भाई वो तो tan थीटा है ही है नीचे। अब यहाँ पे हो गया tan थीटा ऊपर सेक थीटा। अब देखो अब अंडर रूट से मैं 2 को हटा दूंगा जब, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा सेक थीटा -1 और नीचे क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक, इतना तो आप लोग बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखो सेक थीटा को मैं क्या कर देता हूँ 1/cos लिख देता हूँ और tan थीटा को मैं sin थीटा और cos थीटा में बदल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर सेक को मैं क्या करता हूँ 1/cos कर देता हूँ cos। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें इसे सरल करना है। आप लोगों को बुक में देख लीजिएगा कि वहाँ पे लिखा होगा इसको सरल करने के लिए, तो इसको मैं बस सरल ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर 1 है और नीचे क्या है tan थीटा था, तो मैंने इसको क्या कर दिया sin थीटा बट्टे cos थीटा में मैंने चेंज कर दिया। ठीक, और tan थीटा बगल में चल रहा था ना, तो यहाँ पर मैंने tan थीटा लिख दिया हूँ। अब इधर आ जाओ, अब 1/cos थीटा -1 इधर है। ठीक, यहाँ भी आप 1 लिख दो और इधर sin थीटा और नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब यहाँ से देखो जब मैं यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये cos यहाँ पे चला जाएगा और एलसीएम जब मैं लूँगा तो cos थीटा एक नीचे रहेगा। ठीक, तो मैं वही चीज़ करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या लिख दूँगा मैं cos थीटा। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब मैं जब यहाँ पे cos थीटा आ गया ना, तो मैं क्या करता हूँ पहले एक स्टेप मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आएगा भाई। हो सकता है भाई 90 बच्चों में से भाई 80 बच्चे को समझ में आए और 10 बच्चे को नहीं समझ में आए, तो भाई 10 बच्चे को भी मुझे लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया cos थीटा। ठीक, अब देखो क्या होगा, मैंने cos से cos को काटा तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचा sin थीटा। ठीक, और ये मैंने नीचे लिख रहा हूँ 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचा मेरा sin थीटा। अब यहाँ से मैं एक सूत्र लगाऊंगा जो कि फॉर्मूला, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं भाई बता देना। देखो
यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या कर दूंगा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा। यदि यहाँ पे प्लस होता, यदि यहाँ पे प्लस होता तो वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस अंतर इतना ही है। ठीक, अब देखो एक फॉर्मूला मैं लगाता हूँ। जब यहाँ पे दो दो ऊपर है ये और यहाँ पे क्या है सिर्फ साइन है, यहाँ पे देखो सिर्फ साइन है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 खुद से लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने वो आपको पता चलेगा बाद में। जब मैंने यहाँ इसको मैंने सूत्र बनाया है 2 लिख के आगे, मतलब 2 साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, जो कि मैंने इसके पिछले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें ही बताया हूँ अभी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ऊपर देखोगे तो यहाँ पर 2 है और नीचे देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जब ऊपर 2 है तो नीचे भी हमें 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 2 और यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 2, क्योंकि हमें एकदम सिक्वेशन में चलना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, मतलब आया है, और नीचे क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मैंने यहाँ पे क्या किया 2 से 2 को काट दिया है। अब ऊपर हमारा बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचेगा, सॉरी साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से भी एक लॉजिक है, यहाँ से भी कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो भाई ध्यान से समझना। यहाँ देखो डबल, यहाँ पे डबल साइन है क्योंकि स्क्वायर लगाया ना, तो गुणे में 2 साइन। देखो जब एक और एक जब मिलता है क्या होता है, ये तो एक ही होता है, लेकिन जब 2 इंटू 2 मिलता है तो क्या होता है 4 होता है। और हम दो को क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये भी 4 होता है। तो जैसे कि स्क्वायर लगा, इसका मतलब एक साइन और बचा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे इस तरीके से लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो, मतलब ना आए तो इसके मैंने इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब जो ये मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा है नीचे साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, कॉस थीटा बाई 2। मैंने क्या किया यहाँ पे एक साइन से एक साइन को काट दिया, लेकिन एक साइन बचा है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आप लोग जानते ही होंगे साइन थीटा बाई 2 फिर कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 ये क्या होता है ये tan थीटा बाई 2। साइन और कॉस किस में बदल जाएगा, tan में। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, और बगल में क्या चल रहा था tan इनवर्स चल रहा था ना, और अंदर क्या है tan थीटा बाई 2। ठीक, अब tan इनवर्स से tan को हम काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको थीटा दिखाई दे, यहाँ पे इसमें देखो मैंने यहाँ पे बताया है थीटा जब भी आपको मिले तो वहाँ पे tan इनवर्स x रख देना है। इसका मतलब मैं थीटा का क्या रखूँगा tan इनवर्स x अपॉन 2, और यदि मैं इसे सही तरीके से लिखूँ तो ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 tan इनवर्स x। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, ये मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। ठीक, हमारा प्रश्न है tan इनवर्स ब्रैकेट में है cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को सरलता रूप में व्यक्त करना। ठीक, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा फॉर्मूला और यहाँ पे भी लगेगा फॉर्मूला। ठीक, यदि मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ और यहाँ पे भी मैं 2 लिख दूँ, कुछ होगा नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को 2 नहीं दिख रहा होगा भाई,
पर सही से देख लेना यार, 2 ही वहाँ पे मैं लिखा है। यदि आप देखोगे 2 cos थीटा, थीटा ही मानो या एक्स ही मानो, जो भी आप मानो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 cos x। चलो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। तो 2 cos x क्या होता है? ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और यहाँ पे जो एक है उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मान लूँगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। और 2 साइन थीटा को मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 साइन एक्स है मैं इसे इसमें परिवर्तित कर देता हूँ, 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप साइन ही पहले ऊपर लिख लो, क्योंकि बाद में पुट करने पर बाद में हो सकता है गलत भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आप ऐसे ही लिख लो, इस वाले को काट देना भाई। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत ध्यान में लेकर चलना है। तो यहाँ से मैं प्रश्न को स्टार्ट कर रहा हूँ। tan इनवर्स 2 cos को मैं क्या लिख दूँगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और मैं आपको बताया नहीं कि हर एक्स के नीचे आप 2 लिख दो। क्यों, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि जो उत्तर हमारा आया है वो अपॉन 2, उसमें π/4 प्लस x/2 आया है। और यदि हम 2 नहीं लिखेंगे तो वो भाई नहीं आएगा। तो इसके वजह से आपको ये लिख लेना है। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रश्न को आप ज़रूर प्रैक्टिस करना यार, प्लीज़। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 मैंने लिख दिया है। एक की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एक की जगह मैं लिख देता हूँ क्या, साइन नहीं, पहले cos लिख देता हूँ, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले साइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो भाई आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं एकदम सीक्वेंस ही में लाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ऊपर भी कॉस पहले है, तो इसकी वजह से मैंने नीचे भी कॉस को पहले ही रखा है। ठीक, और बीच में देखो माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 2 साइन x/2 और नीचे बगल में क्या हो जाएगा, cos x/2। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो cos x/2 को आप a मानो, बीच में माइनस लगा दो, और साइन स्क्वायर x/2 को आप b मानो, और a और b के ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, और इसका जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो हम जानते हैं क्या होता है, कोष्टक में a माइनस बी एंड कोष्टक में क्या होता है a प्लस बी। ठीक, या कोष्टक में a प्लस बी या कोष्टक में a माइनस बी, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिखूँगा कोष्ठक में cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, कोष्ठक में a प्लस बी एंड कोष्ठक में a माइनस बी। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, आप यही चीज़ देख लेना।
अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी ख़राब है भाई, थोड़ा आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा भाई। तो कोई ना, धीरे धीरे मैं इसको भी इम्प्रूव कर लूँगा, प्ले राइटिंग को भी। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने क्या, अब नीचे देखो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को आप ए मानो, बीच में प्लस लगा दो, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को आप बी मान लो, ठीक, और बीच में माइनस लगा दो, और 2 को ऐसा ही रहने दो, साइन को आप ए मानो, कॉस को आप बी मानो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, यदि मैं यहाँ पे मैं खुद समझा दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को मैंने क्या माना, ए माना, इसके पे स्क्वायर लगाया, मैंने लगा दिया, बीच में क्या है प्लस, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को मैंने बी माना है, तो बी को मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसके पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस है, ठीक, बीच में माइनस है ना, और 2 को मैंने वैसे ही लिख दिया, और साइन को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, कॉस को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। भाई ऐसे कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि भाई अगर ऐसा कोई समझा देना तो भाई आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक, और मेरे चैनल को देखना ही मत, भाई कभी मत देखना यदि आपको ना अच्छा लगे तो, ठीक। तो यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है पहले ये बताओ, होता है ना, ठीक। यहाँ पर आपको बिल्कुल, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, ठीक, मैंने यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा, देखो इसको मैं लिखूँगा कॉस एक्स अपॉन 2, क्योंकि मैंने कॉस को क्या माना है, ए माना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स अपॉन 2, बीच में माइनस है, माइनस लगाया, बी को मैंने क्या माना है, साइन माना है, तो साइन एक्स अपॉन 2, ठीक, और इसके ऊपर क्या लगाया, स्क्वायर लगाया, मैंने स्क्वायर एकदम लिख दिया, और ये बड़ा ब्रैकेट आप लगा सकते हो ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मेट है, मतलब ये जो समीकरण है, यदि आप इसे तोड़ के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 एक तरफ, और यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, मतलब ये 2 बार है ना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये 2 बार है। तो ये देखो, ये 2 से क्या हुआ, ये वाली चीज़ सभी कट गया, देखो ध्यान से देखो आप, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, सेम है ना, तो स्क्वायर से ये चीज़ कट गई। अब हमारे पास क्या बचा है, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक, और नीचे क्या बचा है, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक। अब देखो, मैं यही चीज़ ऐसे लिख दे रहा हूँ साफ साफ, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक, नीचे क्या बचा है हमारा, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक। यहाँ पर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, एकदम ध्यान से आप लोग देखना। एक न्यू पेज में ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक न्यू पेज ले लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 के नीचे मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे, कॉस एक्स अपॉन 2 से, ठीक, क्योंकि मुझे tan मिलाना है ना, तो कॉस से मुझे डिवाइड करना ही पड़ेगा। और देखो बगल में tan चल रहा है, तो मैं tan अभी नहीं लिख रहा हूँ भाई, चलो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे tan इनवर्स मैंने लिख दिया वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक, साइन एक्स अपॉन 2, और नीचे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कॉस एक्स अपॉन 2 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक, तो मैंने डिवाइड कर दिया, और नीचे भी मुझे डिवाइड करना है कॉस एक्स अपॉन 2 से, ठीक, कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक, और नीचे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कॉस एक्स अपॉन 2 से मुझे डिवाइड कर देना है, ठीक। यदि मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा तो ये देखो कॉस एक्स अपॉन 2 से कॉस एक्स अपॉन 2 कट जाएगा, लेकिन साइन नहीं कटेगा, साइन एक्स अपॉन 2, और नीचे कॉस एक्स अपॉन 2 बचेगा, क्योंकि बनी इन दोनों डिवाइड में है ना कॉस एक्स अपॉन 2, ठीक। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, लेकिन साइन बचेगा, और कॉस भी नीचे बचेगा। तो
यहाँ पर आप लोग ऐसे कर लेना और बड़ा ब्रैकेट भी लगा लेना। आप लोग बोल रहे हो कि भाई क्वेश्चन तो और बड़ा होते जा रहा है, ख़त्म कब होगा? तो भाई ख़त्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा ही है। अब देखो जब मैं इसे काट दूंगा तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा sin x अपॉन 2 और नीचे क्या बचेगा? cos x अपॉन 2। ठीक, अब देखो cos x से cos को हम काट देंगे। ठीक, cos से हम cos को काटेंगे और ये जो चीज़ है वो बच जाएगी। ठीक, ये चीज़ है वो बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी ब्रो, सॉरी, यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 बचेगा। मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, रुको, क्योंकि भाई समझ में नहीं आएगा ना हर बच्चे। भाई कोई बच्चे थोड़ा टैलेंट होते हैं, कोई बच्चे नहीं होते हैं। भाई मैं भी टैलेंट अपने स्कूल में नहीं था भाई, मैथ में मैं बहुत वीक था, बहुत वीक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos x अपॉन 2, फिर यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं? cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ? cos x अपॉन 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, जब मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, रुक जाओ भाई रुक जाओ, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ cos x अपॉन 2। ठीक, अब देखो, सॉरी ब्रो, सॉरी भाई, अपना मोबाइल हिल गया और वीडियो भी लगता है यार, वीडियो भी ख़राब हो गया यार। अब मैं क्या करूं? रुक जाओ भाई, स्टैंड को थोड़ा सही करने दो, थोड़ा वेट करो यार, वेट करो, बस हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो है, नहीं, ये मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता क्योंकि भाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो स्क्वायर से मुझे कहाँ डिवाइड करना है? यहाँ पे करोगे, कट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर यहाँ पे 1 बचेगा और ये साइन और कॉस tan में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan x अपॉन 2। ठीक, अब नीचे क्या हो जाएगा? वही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे जब आप काटोगे कॉस से कॉस को तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा और बीच में माइनस और ये साइन कॉस tan में बदल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा? 1 माइनस tan x अपॉन 2। ठीक, अब देखो बगल में क्या चल रहा है? tan इनवर्स चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ? एक फार्मूला जानता हूँ tan, जो कि tan का tan x प्लस वाई का, वो क्या होता है? tan x प्लस tan y, फिर होता है अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y। मैं वो फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और नीचे क्या होता है? 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ? एक को यदि आप tan में देखोगे तो tan 1 का मान कितना होता है? tan 1 का मान कितना, सॉरी tan 45 में किसका मान 1 होता है? tan 45 में, भाई मैं गलत बोल रहा हूँ यार, जो कि हम देखेंगे tan में तो एक किसका मान होता है tan में? तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा? और tan 45 को हम किससे लिखते हैं? π/4 से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? π/4 लिख दूँगा। ठीक, इस 1 के जगह, ना कि इस 1 की जगह, क्योंकि भाई हमें सूत्र में क्या करना है? सूत्र के हिसाब से हमें चलना है। तो इस 1 की जगह हम नहीं लिखेंगे। देखो ये हो गया x, मैं इसे सही से लिख रहा हूँ भाई। देखो मैं 1 को लिख दिया π/4। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan x अपॉन 2। ठीक, नीचे 1 माइनस, यहाँ पे भी मैं
एक मान लेता हूँ, खुद से मैंने माना है एक, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर आज मेरा वीडियो भाई सब खराब हो गया यार, आज क्या पता वीडियो ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे मैं खुद से एक माना है और यहाँ पर क्या हुआ, 10x/2, ठीक। इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने y माना है और इसको मैंने x माना है, ठीक। तो x + y, x + y और नीचे 1, नीचे है यहाँ पे 1, और x को मैंने क्या माना है, 1 माना है, और 1 को मैंने π/4 लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, π/4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक। π/4, क्योंकि एक को क्या हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, और 45 को हम किससे लिखते हैं, π/4 से। तो मैंने π/4 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 10x/2 को मैंने y माना है, तो निकल के आया ना, क्या निकल के आया, x + y और 1 - x × y, ठीक। तो इसके फॉर्म में ये चीज़ आ गई, बिल्कुल आ गई। तो भाई मेरा मैं भाई प्रश्न को समझाते समझाते प्रश्न में ही गोच देता हूँ भाई, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, π/4 प्लस, यहाँ पे देखो π/4 + x/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - π/4 फिर 10x/2, ठीक। ये चीज़ क्या आपको समझ में आ रही है? अब आपको उत्तर देना है कमेंट में ज़रूर बोलना हाँ या ना, ठीक। अब देखो, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x + y में, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई ये जो चीज़ है ये किससे बन के आया है, इससे बन के, और ये चीज़ किससे बना है, इससे बना है, ठीक। तो ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर का चिन्ह ही यही होता है भाई, बराबर का चिन्ह जो होता है वो कहता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स बाहर चल रहा था, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा π/4 प्लस हाँ 10x/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी नीचे भाई कन्फ्यूज़न हो रही है यार। हाँ सही है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, मैंने इन सबको किस में किया है, tan इनवर्स x + y में किया है मैंने। तो हमारा x क्या है, π/4, और y क्या है, tan x/2, ठीक। तो मैंने सही लिखा है π/4 + tan x/2। अब मैं tan इनवर्स से tan को काटूंगा तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, π/4 + x/2। भाई ये क्वेश्चन भाई ये क्वेश्चन अपने में बहुत ज़्यादा दम रखता है।